पालकी से जा रहा था, तो उसके पालकी में चार कहार लगते हैं महाराज। तो एक बीमार हो गया उसमें से, तो वह रहुगण राजा, सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगण नदी के पास आकर 3 कहार रह गए महाराज। एक बीमार पड़ गया, तो उन्होंने सोचा किसको लाएं किसको लगाएं। महाराज उन्हें जड़ भरत जी दिख गए, जड़ भरत जी को पकड़ कर ले आए और उन्हें पालकी में लगा दिया महाराज। और जड़ भरत जी फिर चलने लगे। और महाराज जड़ भरत जी तो हट्टे घट्टे लंबे आदमी थे, तो बार बार राजा का सिर उसमें टकरा रहा था पालकी में महाराज। बार बार राजा अंदर से ही चिल्ला रहा। तो जड़ भरत जी ने राजा को रोका, रोको, तुम इसमें मेरी गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह तो शरीर है, किसी का लंबा होता है तो किसी का मोटा होता है, ये तो सब भगवान की देन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये तुम मुझे गलत कोस रहे हो, और तुम बोल रहे हो बार बार कि मेरा सिर टकरा रहा है। तो जो रास्ते में चींटी पौधे कीड़े जो भी आ रहे हैं, मैं उन पे पेड़ थोड़ी रखता हूं, मैं उन सबसे बच कर चल रहा था, इसीलिए। और महाराज रहुगण से वह कहते हैं कि तुम वही हो जो मैं पिछले जन्म में जो हिरणी के बच्चे में मैं आसक्त हुआ था, वही रहुगण हो तुम। और महाराज रहुगण ने क्षमा मांगी और एक प्रश्न किया कि यह जो हमारा शरीर है और इसके अंदर जो आत्मा है, अगर कोई शरीर को चोट पहुंचाएगा तो क्या आत्मा को भी चोट लगेगी? तो उन्होंने कहा, रहुगण कहता है कि एक कुकर है, एक चूल्हे के ऊपर एक कुकर रखा हुआ है, और उसमें अगर हम आलू डाल दें तो आलू को तो आंच लगेगी, आलू पक जाएंगे। तो महाराज जड़ भरत जी कहते हैं कि तुम महामूर्ख हो, एक कुकर है चूल्हे के ऊपर, अगर हम उसमें पत्थर डालें तो क्या वो पकेंगे? ऐसे ही अगर कोई शरीर को चोट पहुंचाए तो आत्मा को चोट नहीं पहुंचती महाराज। और शरीर में से आत्मा ही चली जाए तो क्या काम का, इसे पिंजरे में से पंछी चला गया हो महाराज। तो ऐसे ही सब उन्होंने समझाया। और महाराज रहुगण भी निकल गया कपिल भगवान के आश्रम, और महाराज जड़ भरत जी भी निकल गए भगवान का भजन करने के लिए। और इन्हीं के वंश में एक गय नाम के राजा हुए। उन्होंने इतने यज्ञ किए और यज्ञ में इतना घी डाला कि अग्निदेव तृप्त होकर बोलते हैं बस अब हमें अपच हो गया है। और आजकल के मनुष्यों से बोलो हवन यज्ञ करने के लिए, पंडित जी घी मंगाएंगे तो चम्मच चम्मच भर थोड़ा थोड़ा सा भर भर के डालेंगे महाराज। पर जो राजा गए थे उन्होंने इतना सब कुछ घी डाला, अग्निदेव तृप्त हो गए महाराज। और आगे ही श्री गंगा जी की महिमा आती है। गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो महाराज गंगा जी कहती हैं कि जो सारे पापी हैं मुझ में आकर डुबकी लगा लेंगे तो उनके तो पाप दूर हो जाएंगे, और जो उनके पाप इकट्ठा हुए हैं वो मुझसे दूर कैसे होंगे? तो महाराज कहते हैं कि जब साधु संत आकर गंगा जी में स्नान करेंगे तो गंगा जी के भी पाप दूर हो जाएंगे महाराज। हम आपको गंगा जी की महिमा बताते हैं। एक बार एक राजा था और उसका एक पुत्र था। राजा तो भजन करता था, पर उसका जो पुत्र था महाराज बहुत दुष्ट था, भगवान ने मानता ही नहीं था। एक बार दोनों बाहर जा रहे थे तो रात्रि हो गई और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए रुके, और उसी वृक्ष में भूत थे महाराज। तो वह भूत लोग सब बात कर रहे थे कि कल ये राजा का जो पुत्र है वह मर जाएगा और हमारी पुत्री के साथ विवाह करेगा। तो महाराज एक महात्मा जी यार कहते हैं ये राजा का पुत्र तो अभी जिंदा खड़ा है, ये मरेगा कैसे? तो भूत प्रेत कहने लगे कि कल एक बेल आएगा और इसे मार देंगे। महात्मा जी ने कहा चलो देखते हैं। महाराज अगला सवेरा हुआ और एक बेल गंगा जी की ओर से आ रहा था, और आकर अपने सिंह उस पुत्र में डाल दिए महाराज, और पुत्र वहीं मर गया। पर वह पुत्र मरकर भूत प्रेत में नहीं गया, वह पुत्र भगवान के धाम गया। महाराज बताइए कैसे? उसने तो कुछ भी पुण्य नहीं किए थे, भगवान के भजन नहीं किए, तो भगवान के धाम कैसे गया? तो कहते हैं जो बेल के सिंग में गंगा जी की रज लगी थी वह जाकर उस पुत्र से स्पर्श हुई, और पुत्र गंगा जी की रज का स्पर्श करके सीधा भगवत धाम की प्राप्ति कर गया महाराज। ऐसा कहा गया है गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं महाराज।